रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी जैसे गति पकड़ रही थी। भाई भाभी अम्मा सबके चेहरे धुंधले से पड़ते जा रहे थे, पर आंचल के कोर से आंसू पोंछती अम्मा की छवि न जाने क्यों रेणु की आंखों के सामने बार बार तैर सी रही है। रेणु के आते जाते दोनों वक्त मायके का परिवार स्टेशन पर जुटता है, पर दोनों वक्त की प्रतिक्रिया कितनी विपरीत होती है। कुछ कुछ जन्म और मृत्यु के वक्त परिजनों की प्रतिक्रिया के समान। जब रेणु मायके आती है तो स्टेशन पर लेने आए भाई भाभी भतीजी और अम्मा के चेहरे पर छाया हर्षोल्लास मायके आने की खुशी को चौगुना कर देता है। और जब मायके से लौटती है तो स्टेशन छोड़ने आए हर चेहरे पर विषाद की वह रेखा रहती है कि जुदाई बहुत भारी लगती है। रेणु का मन करता है कि अम्मा के आंचल से लिपट फूट फूट कर रो पड़े, पर फिर सुहास का सो मिडिल क्लास कमेंट का सोच अपनी उमड़ती भावनाओं पर रेणु लगाम कस लेती है। रेणु की शादी को 15 साल हो गए हैं, पर आज भी यह परंपरागत विदाई नई नवेली बिटिया की विदाई सा करुणामयी समा बांध देती है। रेलगाड़ी की खिड़की से देखते हुए पेड़ पुलिया खेत मकान सबको गुजरते हुए देख रेणु की आंखों से रिश्ते आंसुओं के ये तो हमेशा से साक्षी है। हर बार के माफिक इस बार भी गमजदा यह गुमनाम गवाह रेलगाड़ी के गुजरने और गम के बादलों के छटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेणु की वैचारिक प्रक्रिया रेलगाड़ी के समान ही गतिमान थी। तभी सुहास के दोस्तों की टोली के कह कहों ने उसकी गतिशीलता में बाधा डाल दी। क्या यार, ससुराल से तिलक कराकर आ रहा है, मोटा लिफाफा मिला होगा, आज तो यार की तरफ से पार्टी। सुहास खुद को संभाल पाता तब तक अति उत्साही दोस्तों में से किसी का हाथ उसके जेब से झांकते लिफाफे पर पड़ा और 2 ही सेकंड में लिफाफे के अंदर का मजमू बाहर की जोरदार हंसी का पात्र बन गया। अरे सिर्फ 500 रुपए, इससे तो चखने का इंतजाम भी न होगा। 2 दिन से पार्टी कर रहे हो, अब तक जी नहीं भरा। रोष भरी आवाज में अपनी जेब छुपाते हुए सुहास ने अपने मस्खरे दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए कहा, फैमिली को सेट करके आता हूँ तुम्हारे कोच में। पर वह मुंह लगे कॉलेज के साथी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। सामान में रखे मिठाई के डब्बों को खंगालने लगे तो रेणु ने सहज ही कहा, लीजिए ना भैया, नारियल की बर्फी अम्मा ने अपने हाथों से बनाई है। वाह भाभी, ये तो स्वादिष्ट है, और कचौड़ियों का तो क्या कहना, जुबान तर हो गई। कहते हुए जाते जाते दोस्त पूरा डब्बा मिठाई का साथ ले गए। उनके चाहते ही जैसा कि रेणु को उम्मीद थी, कुछ कुछ वैसे ही संवाद और भावों का आदान प्रदान रेणु और सुहास में होने लगा। सुहास अब तक दबाए अपने रोष को उत्सर्जित करने लगा। कुछ तो इज्जत रखी होती तुम्हारे मायके वालों ने, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का सोचते। क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मुझे पता था लिफाफे में 500 रुपये से ज़्यादा कुछ न होगा। कितना मना किया तिलक ना करो, पर कहाँ मानते हैं। कहने लगे 5 बरस बाद आपके सम्मान का मौका मिला है, कैसे न करेंगे। ये सम्मान है या अपमान। इसीलिए मैं ससुराल आता नहीं। वो तो लंबा वीकेंड था, दोस्तों ने रीयूनियन का प्रोग्राम बना लिया, मजबूरन आना पड़ा। उन्हीं दोस्तों के सामने देखो कैसा अपमान का घूंट पीना पड़ता है। सोचते होंगे हमारे सामने तो खूब हेकड़ी दिखाता है, पर कैसे कंगलों के यहाँ ब्याह हुआ है, और तुम क्या गत्ते के डब्बे से कचौड़ी निकाल खिला रही थी। यह नहीं कि इकलौती बेटी जमाई आए हैं, बढ़िया सा कोई स्वीट्स का गिफ्ट हैम्पर दे देते। पकड़ा दी हाथ की बनाई मिठाई चीप डब्बों में। मुझे देखो, मैं तुम्हारे मायके आया तो 2000 का गिफ्ट हैम्पर लेकर आया, आता भी नहीं, पर तुमसे कौन जीत सकता है। जिस दिन से पहुंचा उस दिन से पीछे पड़ी थी। दोस्तों के साथ होटल में ठहरे हो कहकर मैंने अम्मा को समझा दिया है, पर कम से कम उनका मन रख लो। एक समय के लिए तो घर आकर भोजन कर लो, इसीलिए आना पड़ा। घर की हालत देख लगा अच्छा ही हुआ जो वहाँ नहीं ठहरा। आई कांट स्टे इन सच क्रंची रूम्स।
सुहास का बड़बड़ाना जारी था। रेणु पति के हाथों अपमान का खूब झेलती अपनी विचार तंद्रा की रेलगाड़ी में लगे रिवर्स गियर के कारण बीते स्टेशनों पर फिर जा पहुंची। यही सुहास महीने भर पूर्व इलाहाबाद जाने के लिए कितना उत्साहित था। सुनो रेणु, 15 अगस्त को लंबा वीकेंड है। सारे दोस्तों ने इलाहाबाद में रीयूनियन करने का निश्चय किया है। एक काम करो, तुम भी चलो ना, या यूं करो तुम 4 दिन पहले चली जाओ। राखी भी है, अपने भाई को राखी बांध देना, मायके में रह आना, अम्मा से भी मिल लेना। लौटने का साथ ही टिकट करा लेता हूँ, ठीक है ना? नहीं सुहास, रहने तो तुम हो आओ, रेणु ने अनिच्छा जाहिर करते हुए कहा। तो सुहास ने आग्रह करते हुए कहा, श्रेया तो मायके जाने के लिए एक टांग पर खड़ी रहती है और तुम हो कि जाना नहीं चाहती। क्या हुआ, भाई ने राखी पर बुलाया नहीं? ऐसी बात नहीं, अम्मा का तो कब से फोन आ गया, कह रही थी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। बिटिया मेरे रहते आ जाओ, ये बरस तुमको राखी बांधते देख लूं, शुभ आशीष दूं, मंगल कामना करूं। क्या पता अगले बरस यह देखने के लिए रहूं या न रहूं। कहते कहते रेणु की आंखें छल चला गई। तो फिर क्यों देरदारी कर रही हो, मैं आज ही टिकट करवा लेता हूँ, कहकर सुहास चला गया। रेणु के विचारों की रेलगाड़ी फिर पिछले स्टेशनों पर लौट आई। जाना तो मायके बहुत चाहती है, पर सुहास के साथ मायके जाने का अनुभव हमेशा कड़वा रहा है, इसलिए रेणु इनकार कर रही थी। सुहास का क्लास 1 ऑफिसर होने का अहंकार, नाच नखरे और ससुराली तिमिरदारी की अति चाहत और तत्पश्चात होने वाली निराशा, रेणु के चेहन पर यह सब ऐसे अंकित थे कि रेणु फिर से उन कड़वे अनुभवों का दोहराव नहीं चाहती। तिस पर से राखी पर जाना, भाई की जेब पर दोहरी मार। रेणु इस विकट परिस्थिति से बचना चाहती थी, पर नियति जो निश्चित करती है उसे टालना असंभव सा ही होता है। आज ससुराल के जिन क्रंची रूम्स में सुहास 2 दिन नहीं बिता सकता, ऐसे ही देहात के क्रंची रूम्स में सुहास का बचपन और जवानी 6 भाई बहनों के लंबे चौड़े परिवार में बीता है। शादी के पश्चात रेणु को भी उन क्रंची रूम्स में छोड़ सुहास नौकरी करने चला गया था, क्योंकि तब वह क्लर्क की तनख्वाह में दिल्ली में स्वतंत्र गृहस्थी चलाने में अक्षम था। 3 साल तक रेणु बिना शिकायत के, बिना सुहास के इन्हीं क्रंची रूम्स में रही। वह तो जब सुहास का पीएससी में सिलेक्शन हो गया और आवास मिला, तब रेणु सुहास के साथ रहने लगी। समय सुहास का पलटा है, बाकी सब कुछ यथावत है। सुहास इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर सकता और क्यों अपनी अति अपेक्षाओं की वजह से आत्मतृष्णा का शिकार बन रहा है और अपने ओछेपन के कारण रेणु और रेणु के मायके वालों की छिछलेदारी करता है। और रेणु कब तक ऐसे चुपचाप सहन करती रहेगी? विचारों की रेलगाड़ी को जोरदार झटका तब लगा जब सुहास ने फिर से एक जोरदार व्यंग बाण का प्रहार करते हुए पूछा, कितने रुपये दिए भाई ने राखी पर? रेलगाड़ी के टिकट के पैसे निकले या नहीं? राखी पर बहन को लेने का खर्चा बचा तो कम से कम शगुन ही थोड़ा अच्छा कर देता। सुहास अच्छे से जानता था कि कोरोना में भैया की नौकरी छूट गई थी। 2 साल बाद अब कहीं नई प्राइवेट नौकरी लगी है, खुद का घर परिवार भी उन्हें चलाना है। ऐसे में भाई बहन के आने पर खुश हो ले, मन से खातिरदारी कर ले, इतना ही काफी है। यह बात रेणु सुहास को कैसे समझाए? रेणु को चुप देख सुहास के तेवर और बढ़ गए। उसका अनर्गल प्रलाप जारी रहा। तो तुम्हारे चचेरे मामेरे भाई तो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने क्या दिया राखी पर? पानी सर के ऊपर जा रहा था। कितनी भी शांत नदी हो, मेघ का प्रलाप हद पार कर जाता है तो नदी भी अपनी सीमा लांग ऐसी वेगवती प्रलयकारी हो जाती है कि समस्त सृष्टि कांप उठती है। रेणु के सब्र का बांध टूट गया। आज सुहास के 15 साल का सारा लेखा जोखा रेणु ने ऐसे खरे खरे लहजों में सुनाया कि सुहास पानी पानी हो गया। रेणु का वह आखिरी वाक्य सुहास के कानों में बार बार गूंज रहा था। सुहास, यह हमेशा याद रखो, रिश्तों को सम्मानित कर आप खुद सम्मानित होते हो और अपमानित कर आप खुद अपमानित होते हो। मैं और मेरा परिवार अब तुम्हारा हिस्सा है। वह जैसे हैं उन्हें यथावत स्वीकार करो, उनको यथोचित मान सम्मान दो, तो तुम भी मान सम्मान के अधिकारी रहोगे।
नहीं तो उन्हें या मुझे अपमानित कर तुम क्लास 1 ऑफिसर ही नहीं अपना ओछापन दिखा रहे हो। मुझे राखी पर मायके से प्रेम की अनमोल निधि मिली है जिसका मोल लगाना तुम्हारे बस में नहीं है। इस विषय पर आगे कुछ न कहो तो बेहतर है। अब तक शोर शराबा करती झटके खाती रेलगाड़ी आगे गंतव्य की ओर शांत और सहज हो चलने लगी, जैसे उफान के पश्चात शांत नदी। और कुछ वैसी ही शांति रेणु के चेहरे पर भी